प्रशांत किशोर जैसे ही ये ऐलान करते हैं कि आगामी 2 अक्टूबर को हम देश में ही नहीं बिहार में राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे, उसके बाद बिहार की सियासत में हलचल मच जाती है। हलचल इस वजह से मच जाती है क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऐसे रणनीतिकार हैं जो जिस पार्टी को समर्थन करते हैं, जिस पार्टी के लिए काम करते हैं, उनकी सरकार बन जाती है। चाहे 2014 की जो सरकार हो, नरेंद्र मोदी को वो प्रधानमंत्री बनाए, चाहे वो नीतीश कुमार की 2015 वाली इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में सफल रहे, और वहीं ममता बनर्जी को। तो समझिए प्रशांत किशोर को किस वजह से इतना हाइप दिया जा रहा है, इतना तवज्जो दिया जा रहा है बिहार की राजनीति में, क्योंकि बिहार की राजनीति में तमाम बड़ी पार्टियां हैं। चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो है ही राष्ट्रीय पार्टी। तो बिहार की राजनीति में अब क्षेत्रीय दलों का दबदबा बढ़ते जा रहा है। प्रशांत किशोर बिहार से आते हैं और उनका यह दावा है कि आगामी 2025 में हमारी सरकार बनेगी। हम दलित, मुस्लिम, जो अति पिछड़ा समाज है उनको ज़्यादा तवज्जो देंगे और बिहार की राजनीति में एक नया आयाम लिखेंगे। वही उनका दावा है कि आगामी 2025 विधानसभा चुनाव के बाद जो बिहारी बिहार आएगा उसको बिहार से वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी हम व्यवस्था बिहार में कर देंगे, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था कर देंगे, ऐसी रोजगार की व्यवस्था कर देंगे कि जो बिहारी बिहार आएगा वो बिहार से बाहर नहीं जाएगा। तो समझिए प्रशांत किशोर किस आधार पर कह रहे हैं कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी। क्या प्रशांत किशोर की हाल वही होगी जो 2020 चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी का हुआ था? क्या प्रशांत किशोर 2025 विधानसभा चुनाव के बाद बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति से भाग जाएंगे? आपको हम समझाते हैं कि प्रशांत किशोर का क्या स्टैंड रहेगा और 2025 में वो क्या कुछ कर पाएंगे। तो प्रशांत किशोर इंडिया और एनडीए गठबंधन के लिए, दोनों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। घातक इस वजह से साबित हो सकते हैं क्योंकि वो मुद्दा रख रहे हैं विकास का। घातक इस वजह से साबित हो सकते हैं क्योंकि वो मुद्दा रख रहे हैं बेरोजगारी का। घातक इस वजह से साबित हो सकता है क्योंकि वो मुद्दा रख रहे हैं बिहारी का। तो बिहारी अस्तित्व को जगाने के लिए प्रशांत किशोर पूरे बिहार भर में भ्रमण करते हैं। अब वो ऐलान करते हैं कि अब हम बिहार में पार्टी का गठन करेंगे और पार्टी का गठन करने के बाद हमारी सरकार बनेगी। पर राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर का सरकार नहीं बनेगी। इस वजह से प्रशांत किशोर का सरकार नहीं बनेगी क्योंकि प्रशांत किशोर को जो वोट मिलेगा वो 2 से 2.5% मिलेगा, और 2 से 2.5% तो निर्दलीय कैंडिडेट को भी हर विधानसभा में मिल ही जाता है। तो बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल आ सकता है। क्या बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर पूरी तरह से सिमट सकते हैं? क्या बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक नया लकीर खींच सकते हैं? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक का यह कहना है कि प्रशांत किशोर जब चुनाव में जाएंगे तो उनको जो वोट करने वाला लोग होगा वो एनडीए का नाराज वोटर होगा, क्योंकि एनडीए का लगभग 20 साल का कार्यकाल देख करके वो थक चुका होगा और थक करके वो चाहेगा और कि प्रशांत किशोर को एक मौका दिया जाए, क्योंकि वो भारत राष्ट्रीय जनता दल से तो नाराज है ही। तो एनडीए के वोटर जो कोर वोटर हैं, सवर्ण समाज और भी समाज जो हैं, वो कहीं ना कहीं एनडीए को छोड़ करके प्रशांत किशोर को वोट करेंगे। और प्रशांत किशोर से उम्मीद जो है वो प्रशांत किशोर जगाए रखे हैं। और प्रशांत किशोर जो आने वाले आगामी 2025 विधानसभा चुनाव है उसमें क्या कुछ होता है, और ये भी कहना है राजनीतिक विश्लेषक का कि उनको यही वोट मिलेगा जो एनडीए से नाराज होगा और जो राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं देता है, यानी कि इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देता है, वही लोग उसको वोट करेंगे। और इस आधार पर लगभग 2 से 2.5% वोट में ही सिमट जाएंगे प्रशांत किशोर। 2025 विधानसभा चुनाव में यही हाल होगा जो 2020 चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी का हुआ था, जो लंदन से पढ़ के आई थी और ना जाने क्या क्या वादे कर रही थी। तो पुष्पम प्रिया चौधरी वाला हाल प्रशांत किशोर का होगा। बहरहाल आप इस बातों से कितने सहमत हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।